बाज़-औक़ात पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या स्पर्म्स भी आप इस तरह से लेते हैं? कोई कट लगता है, कोई ऑपरेशन होता है जिसके ज़रिए आप स्पर्म कलेक्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है। सीमन का सैंपल जो है वो सिंपल इजैकुलेशन से एक कंटेनर के अंदर कलेक्ट करके दिया जाता है, जिसको लेबॉरेटरी में उसी वक़्त ही चेक किया जाता है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सीमन का सैंपल हमेशा लैब में ही दें, घर पे या किसी और जगह से सीमन का सैंपल लाने से जब आप कंटेनर के अंदर लाते हैं टेम्परेचर चेंज होता है, उसके साथ स्पर्म्स की मोटिलिटी, वाइटैलिटी जो है वो अफ़ेक्ट होती है। स्पर्म्स डेड हो जाते हैं जब तक आप सीमन का सैंपल लैब तक पहुँचाते हैं। तो जिससे आपकी सारी रिपोर्ट ख़राब हो जाती है और आप फिर परेशान होते हैं। तो अगर आपका सीमन का सैंपल एक दफ़ा होता है और वो ठीक है, तो फिर तो चलो ठीक है, फिर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके मुताबिक फ़ीमेल का वर्कअप किया जाता है और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। लेकिन अगर आपका सीमन का सैंपल होता है और उसमें कोई ख़राबी आती है, उसके पैरामीटर्स ठीक नहीं आते, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ़ एक सीमन के सैंपल पे रिलाय मत कीजिए। आप सीमन का सैंपल 10 हफ्ते के बाद यानी 2.5 माह के बाद दोबारा रिपीट करके देखें। अगर स्टिल वही पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि सीरियस इश्यू है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है।